नमस्कार, दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और जिसमें हम लोग 2 वीडियोस पहले कर चुके हैं। ये जो वीडियो है वो थर्ड पार्ट है। पिछले 2 वीडियोस में हमने थोड़े बेसिक लेवल के और थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक टंकी 30 लीटर में दूध है एक टंकी में, इनमें से 33 होल 1/3% दूध निकाल कर इतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया 2 बार दोहराई गई, मतलब एक बार यहाँ हुआ और एक बार और की गई, मतलब टोटल ये जो काम है ये 2 बार किया गया। मतलब जो इतना % दूध हम निकाल रहे हैं और फिर पानी डाल रहे हैं, ये काम हमने 2 बार किया है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें हमारे पास जो दूध है वो टोटल कितना है, 30 लीटर है, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो सबको पता होगा कि ये 1/3 होता है। ठीक है, मतलब 1/3 का मतलब क्या हुआ कि आपने 3 टोटल में से आपने एक हिस्सा निकाल लिया। तो अगर 3 में से 1 आपने निकाल लिया तो आप 3 में से 2 छोड़ देंगे। अगर हम 1/3 निकालें, इसका मतलब ये होता है कि 3 हिस्से में से हमने एक हिस्सा निकाल लिया, तो 3 हिस्से में से 2 हिस्सा तो फिर भी बच जाएगा। तो 30 लीटर तो पहले था, आपने 1/3 निकाल लिया तो आप 2/3 छोड़ देंगे, और ये क्रिया आप एक बार और करेंगे, मतलब कि ये फिर एक बार 2/3 होगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये 10 होगा, और कुछ भी नहीं कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा वो 40/3। ध्यान इसमें एक चीज़ देना होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो जितना लीटर ये बेसिक चीज़ था वो आंसर जो आपका आया है वो वही चीज़ आएगी। अगर इसमें पानी पूछा गया होता तो हम क्या करते कि टोटल 30 लीटर में से ये जो दूध आया इसको माइनस करते तो पानी का निकलता। मतलब आपने स्टार्टिंग में 30 लिया था और सपोज़ करिए जो आपका आंसर आया वो 20 है, तो जो ये आंसर आता है ना वो वही चीज़ होती है जो स्टार्टिंग में यहाँ पर था। तो अगर आपसे दूसरी चीज़ पूछी जाए तो 30 में से 20 ये है, तो 30 में से दूसरी चीज़ कितनी हो जाएगी, 10। तो ये भी चीज़ कभी कभी आपसे लास्ट में पूछी जा सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि दोनों में से 8 घटा दें तो वो 4:5 के अनुपात में हो जाती है। तो संख्याएं क्या है, पहले आप ये देखिए कि जो संख्याएं थी हमारी वो किस अनुपात में थी। ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़, पहले जो संख्याएं थी वो 5 और 6 के अनुपात में थी। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों संख्याओं में से 8 घटा दिया, तो ये घट के क्या हो जा रहा है, 4 और 5। मतलब जब इसमें से भी आपने 8 घटाया और इसमें से भी आपने 8 घटाया, 8 घटाने पर इसका जो अनुपात है, जो 5 था वो 4 हो गया और जो 6 था वो 5 हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि अनुपात दोनों में एक अनुपात की कमी हुई है। मतलब 5 वाला 4 बन गया, 6 वाला 5 बन गया, मतलब 1 अनुपात की कमी हुई। क्यों? क्योंकि आपने संख्या 8 घटा दिया। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 1 अनुपात है वो 8 के बराबर है। तो अब आपसे अगर 5 अनुपात का मान पूछा जाएगा तो 1 अनुपात का 8 है, तो 5 अनुपात का कितना हो जाएगा, 40। और अगर 1 अनुपात का मान 8 है तो 6 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 48। तो आपसे क्या पूछा गया था कि वो संख्याएं क्या हैं, तो वो संख्याएं 40 और 48 हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि नई संख्याएं पूछते, मतलब जब आप 8 घटा दिए तो वो संख्याएं कितनी थी, तो वो क्या थी, 4 और 5 थी। तो जो 1 अनुपात का मान हमारा आया था वो आप इसमें गुणा करते। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, 32 और ये हो जाता 40। ठीक है, लेकिन वो संख्याएं हैं जो 8 घटने के बाद हुई हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ था कि वो पहले संख्याएं क्या थी। ठीक है ना, तो 5:6 के अनुपात में थे पहले, तो 1 अनुपात का मान अगर 8 आया है तो हम कह सकते हैं 5 अनुपात का मान 40 और 6 अनुपात का मान 48। एक बार यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, पहले वो संख्याएं 5:6 के अनुपात में थे और बाद में वो संख्याएं 4:5 के अनुपात में। क्यों? क्योंकि आपने उसमें से 8 घटा दिया। ठीक है, तो 8 घटाने से देखिए 5 वाला 4 बन गया, 6 वाला 5 बन गया, मतलब 1 अनुपात की कमी इनमें हो गई। क्यों? 8 के वजह से। तो 1 अनुपात का मान 8 हो गया। अब इसका मान निकालना है तो 5 अनुपात का मान 40 और इसका मान निकालना है तो 6 अनुपात का मान 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में
दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है। पहले तो हम इसको बांट लेते हैं। 60 है, इसको 3:1 के अनुपात में अगर बांटेंगे तो 3 और 1 टोटल कितना हुआ 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 1 45 हो जाएगा और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 15। मतलब हम जनरली जानते हैं कि अगर इस 60 लीटर को 3 और 1 के रेशियो में बांट दे तो 45 और 15 आना है। ये 45 और 15 क्या है, दूध और पानी, मतलब ये आपका हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर। मतलब ये बेसिक चीज़ें हमारे पास थी। अब क्या चेंज हो रहा है, कह रहा है कि अब इस रेशियो को हम 2:1 बनाना चाहते हैं। मतलब जो अनुपात पहले 3 और 1 था हम उसको 2:1 बनाना चाहते हैं। तो इसमें कितना पानी मिलाते हैं, ज़रा आप खुद सोचिए कि ये 45 था दूध और पानी हमारे पास 15 है। मिलाना क्या चीज़ है, कितना पानी मिला दे। अगर हम इसको सॉल्व करें, ये दूध है, दूध में कुछ नहीं मिलाना, कह रहा है कितना पानी मिला दे। हमने मान लिया कि हम इतना पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो कितनी हो जानी चाहिए 2 और 1, मतलब ये हो जाना चाहिए 2 और ये हो जाना चाहिए 1। तो आप ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 45 और ये हो जाएगा 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 2x। ये इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 15 बराबर 2x और काट देंगे तो ये 7.5। तो जो आप पानी मिला रहे थे वो 7.5 लीटर होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर मान लो आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये 45 था और ये 15 था। आपको अनुपात बनाना है 2:1, मतलब ये 2 होना चाहिए, ये 1। तो इसमें सोचना ये होता है कि ये तो बदलेगा नहीं, आप मिला रहे हो पानी, इसमें तो कुछ मिला नहीं रहे हो, तो आपका जो अनुपात 2 है उसका मान कितना हो गया 45। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 22.5। अगर 1 अनुपात का मान 22.5 है तो यहाँ पर भी 1 अनुपात का मान 22.5 होना चाहिए, लेकिन है तो 15, तो कितना बढ़ा दे तो 22.5 हो जाएगा 7.5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ए और बी 2 मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने और तांबे के को क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। पहले वाले में सोना और तांबा, अब मान लेते हैं ये देखिए ये सोना और तांबा, यहाँ पे सोने और तांबे का अनुपात कितना है 5:3 पहले वाले में, और दूसरे वाले में सोने और तांबे का अनुपात कितना है हमारा 5:11, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इन दोनों को मिलाकर या इन दोनों को पिघलाकर आपने कोई तीसरा चीज़ बनाया, ठीक है। ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, इन दोनों को मिला के आप कोई तीसरी चीज़ बना रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर सोना और तांबा कितना होगा, सोने का अनुपात निकालने के लिए दोनों जगह से सोना ले लेंगे, तांबे का अनुपात निकालने के लिए दोनों जगह से हम तांबा ले लेंगे, ठीक है। मतलब आप ये सोचिए जैसे आपको निकालना क्या था, सोना रेशियो तांबा, ठीक है ना। यहाँ पे सोना है कितना 5 है, कितने में से 5 और 3 8 में से, ठीक। यहाँ पर सोना कितना है 5 है, कितने में से 11 और 5 16 में से। तो ये हमारा सोने का अनुपात हो गया, मतलब यहाँ से भी हमने सोना निकाल लिया, यहाँ से भी हमने सोना निकाल लिया, ठीक। अब अगर तांबे का अनुपात निकालना है तो यहाँ पे तांबा कितना है 3, कितने में से 8 में से। यहाँ पे तांबा कितना है 11, कितने में से 16 में से। तो ये हमारा तांबा का अनुपात हो जाएगा, ठीक। करना बस इतना ही है। देखो यहाँ पे सोना कितना है 5 है, टोटल कितने में से 8 में से, तो 5/8। यहाँ पे सोना कितना है 5, कितने में से 16 में से, तो आपका 5/16 ये सोने का अनुपात हो गया। इसी तरह से तांबे का भी अनुपात ले लेना होता है, ठीक है। अगर 3 धातुएं रहती तो तीनों में भी यही करते, सेम चीज़ होता है। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, ये आपका 16 हो जाएगा, ये 2 बार में तो ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। फिर यहाँ भी 16, ये 2 है तो 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब चूंकि रेशियो की बात है तो नीचे सेम वैल्यू तो घट जाएगी, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसमें आपका 15 और 17 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए
यदि 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखिए सेम क्वेश्चन है जो एक पहले आया था जिसका आंसर 7.5 आया था। अब ये 30 लीटर फिर है, फिर इसको आप बांट लीजिए किस में है, 7 और 3 के अनुपात में। तो 7 और 3 टोटल कितना हो गया 10, 10 का मान 30 तो 1 का मान 3, तो 3 सते 21 ये हो गया और 3 तिया 9 ये हो गया, दोनों निकल गए। आपको 3 और 7 के अनुपात में बांटना है, ठीक है ना। कितना, ताकि दूध और पानी क्या मिलाना है आपको, तो कितना पानी मिलाया जाए। देखिए अब ध्यान दीजिए, पहले इधर बेसिक से करते हैं। 21 ये है और 9 ये है। 21 पहले कौन सा है, 21 दूध है और फिर आपका पानी है। मिलाना क्या है आपको दूध नहीं मिलाना, कितना पानी मिलाना है। तो हम मान लेते हैं भाई पानी हमने इतना मिलाया और अनुपात कितना होगा 3:7, तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 147, ये कितना हो जाएगा 27 और प्लस 3x, ये इधर माइनस होगा तो 120 बराबर 3x। तो हम कह सकते हैं 40 बराबर x, मतलब जो आप पानी मिला रहे हो वो कितना मिलाओगे 40 लीटर, ठीक। तो इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत थी नहीं आपको जो रेशियो बनाना था वो कितना 3 और 7 का बनाना था। आप दूध में तो कुछ मिला नहीं रहे हो, ठीक है ना, आप मिला तो पानी में रहो तो दूध का तो रेशियो डिस्टर्ब होगा नहीं। तो ये 3 का मान कितना हो गया 7, 3 का मान 21 हो गया, तो 1 का मान 7 होगा। अगर 1 का मान 7 है तो आप यहाँ पे ध्यान देखिए 9 लेना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो कितना है 7, मतलब यहाँ होना चाहिए था कितना 49, तो 9 है 49 बनाना है तो आपको कितना जोड़ना चाहिए था 40 आपको इसमें जोड़ना चाहिए था, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, 30 था, हमने इसको ब्रेक कर लिया किस रेशियो में 7 और 3 के रेशियो में, तो ये कितना हो जाएगा 1 21 हो गया, 1 9 हो गया। हमको दूध में मिलाना नहीं था, हमको पानी में मिलाना था, तो और मिला के अनुपात क्या करना है 3 और 7, मतलब 3 और 7। तो ये 3 का मान अगर 21 है, 1 का मान 7 हो गया, तो ये 7 है, मतलब 7 सते 49 होना चाहिए था, और 9 हमारे पास पहले से है तो हम 40 उसमें और जोड़ देंगे। तो यही चीज़ में पूछा गया कि कितना आप और मिलाओगे, तो आप 40 और मिलाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या हम 100 मान लें, ठीक है, चूंकि परसेंटेज में है। पहली देखिए 2 संख्याएं हैं, एक उससे 20% अधिक है, इससे 20% अधिक होने का मतलब 120, एक उससे 50% अधिक है मतलब 150। अब ये तीनों संख्याएं हमारे पास हैं। अब कह रहा है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब आपसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 से 4 बार में कटेगा और 3 से 5 बार में कटेगा, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 4:5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 11:13 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। ध्यान ये देना है, 11:13 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर किराया 11 के अनुपात में होगा तो अब जो किराया है वो 13 के अनुपात में हो गया है, ठीक है ना। मतलब 2 अनुपात किराया बढ़ा है हमारा 11 से 13। अब इसमें कोई एक हमारा मान दिया होगा क्वेश्चन में, क्या दिया है, मूल किराया 12,100 रुपये है। मूल किराया मतलब किसकी बात कर रहा है, ये बढ़ने के बाद देता तो हम इसकी बात करते। तो मतलब 11 का मान हमारे पास इतना दिया हुआ है, आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 से काटेंगे 1100, मतलब 1 अनुपात का मान हमारा 1100 हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा, तो किराए में हुई बढ़ोतरी कितनी है। आप ये बताइए बढ़ोतरी कितनी हुई है, 2 अनुपात ना। अगर 1 अनुपात का मान 1100 रुपये है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 2200 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछता बढ़ा हुआ किराया बताइए, तो जो 1 अनुपात का मान आया था उसको हम 13 से गुणा करते, ठीक ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 1250 की धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करना है, ए को बी का 2/7, अब 2/9। अगर ए को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, बी का 2/9, ठीक है ना। तो आपको क्या पता, हम यहाँ से बी हटा करके यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है सी को ए का, तो ए हम यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं,
सी को ए का कितना मिल रहा है 3/4, तो 3/4। और जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे मान बराबर करने का, क्यों? क्योंकि देखो बराबर करना ही पड़ेगा, ए का यहाँ 2 है, ए का यहाँ 4 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको बराबर करते हैं। कैसे? जो चीज़ें अलग हैं, कौन? ए, जो 4 यहाँ पर है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और जो 2 वहाँ पर है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ये हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, तो ये 8 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये फिर 8। अब यहाँ से आपको कुछ बराबर दिख रहा होगा, देखिए दोनों जगह ए का मान आपका 8 हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना ज़्यादा आसान हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 36, और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 6। और अगर छोटा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं 4 बार में, और ये 18 और ये 3 2 से काट करके। तो ये हमारा अनुपात तो आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे तीनों का हिस्सा पूछा गया है, ठीक ना। ध्यान दे दीजिए कि क्या करना है हमको, 1 2 3, मतलब ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। हम तीनों का बारी बारी निकालेंगे। टोटल हमारे पास 1250 रुपये है, इसी 1250 रुपये को हम इसमें बांट देंगे। अगर ए का हिस्सा निकालना होगा तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 4 बटे में तीनों रखेंगे, 18 4 22 3 25, और टोटल हमारे पास 1250 रुपये है। तो इससे काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, तो ये ए का हिस्सा हमारे पास 200 रुपये, ठीक है। लेकिन ए का हिस्सा देखिए 200 200 दो ऑप्शन में है, तो बी का भी चेक कर लेते हैं। तो बी का हिस्सा निकाल ले, बी का कितना है 18 है, कितने में से आपका नीचे तो हमने पहले निकाला था 25 होगा, और ये 1250, तो ये कितना 50, और ये आपका 900 रुपये आ रहा है। तो ए का 200 और बी का 900, ये सिर्फ इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। देखिए एक बोतल डेटॉल में से भरी हुई है, मतलब एक बोतल है जो पूरी तरीके से डेटॉल से भरी हुई है, ठीक ना। 1/3 द्रव निकालकर इतना ही आप पानी डालो। देखो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप 1/3 निकालोगे तो मतलब ये हुआ कि 3 हिस्से में से आपने एक हिस्सा निकाल दिया। तो अगर आप 3 हिस्से में से एक हिस्सा निकालोगे तो 3 हिस्से में से 2 हिस्सा आपको छोड़ना है, ठीक है ना। तो हमको ये दिया ही नहीं है कि हमारे पास डेटॉल की मात्रा कितनी थी, ठीक है। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, हम 1 मान लें, x मान लें, कुछ भी मान लें, मतलब वो एक पूरा हिस्सा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपने 1/3 कितना निकाला, आपने पूरी भर 1/3 द्रव निकाला, ठीक है, और उतना ही पानी मिला दिया, और इसको फिर बोतल को पूरा भरा जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई, मतलब ये काम 4 बार किया गया। आप सोचिए अगर आप 1/3 निकाल रहे हो तो 2/3 छोड़ दे रहे हो पहली बार में, फिर दूसरी बार में भी सेम काम किए होगे आप, और ये काम आपने कितनी बार किया है, आपने किया 4 बार, ठीक। तो आप देखेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा 16, और ये कितना हो जाएगा 81। तो नीचे का मतलब ये पूरा, मतलब 81 कुल हो जाएगा। ये दिखाएगा आपको टोटल, और ये क्या दिखाएगा डेटॉल, ठीक है ना। मतलब हमारे पास टोटल 81 में से कितना बचा है डेटॉल, 16 बचा है। अब हमसे पूछा किसका गया है, डेटॉल और पानी का अनुपात पूछा गया है। तो डेटॉल तो हमारे पास 16 है, पानी कितना होगा भाई, टोटल 81 में से 16 हटा दे तो जो बचेगा 65 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास पानी हो जाएगा। तो डेटॉल और पानी का जो अनुपात है वो 16:65, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। एक बार फिर से बताते हैं इसको। एक कोई बॉटल है, ठीक है, उस बॉटल में हुआ ये कि उसमें से 1/3 आपने निकाल लिया, ठीक है, और 1/3 निकाल रहे हो तो आप उसके जगह पर पानी डाल के फिर बराबर भर दे रहे हो, और ये काम आपने 4 बार किया है, ठीक है। ये 4 बार परिवर्तन हुआ होगा, और 1/3 निकालने का मतलब ये हुआ कि 3 हिस्से में से आप एक हिस्सा निकाल रहे हो। तो 3 हिस्से में से एक हिस्सा निकालने का मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्सा छोड़ोगे, और ऐसा ऐसा आप 4 बार करोगे। तो हमने मान लिया कि पहले हमारे पास एक हिस्सा था, फिर ठीक है 2/3 छोड़ा आपने, 2/3 छोड़ा, 2/3 छोड़ा, 2/3 छोड़ा, ऐसा करके आपके पास 81 में से 16 बच गया। तो टोटल पहले 81 डेटॉल था, जिसमें से 16 डेटॉल हमारे पास बचा हुआ है। रेशियो में
तो हमसे पूछा कि डेटॉल और पानी, तो डेटॉल तो हमारे पास 16 है, पानी हमने क्या किया टोटल में से डेटॉल माइनस कर लिया, तो ये हमारे पास पानी का रेशियो निकल गया। तो इन दोनों का पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये था आज का सेशन और इसमें हम लोगों ने रेशियो के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखा और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आपके जो भी जानने वाले हैं उन तक ये वीडियोज़ को पहुँचाएँ। और अब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।